देखो जैसे इस क्वेश्चन पे जरा गौर करना, लिखा है 3 पार्टिकल्स A, B and C situated at the vertices of an equilateral triangle starts moving simultaneously at a constant speed v। नहीं बोला कांस्टेंट डायरेक्शन, बोला क्या कांस्टेंट स्पीड, मतलब हमेशा स्पीड v से चलेगा लेकिन डायरेक्शन बदल सकता है। in the direction of adjacent particle which falls ahead in the anti-clockwise direction if A be the side of the triangle then find the time when they meet। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट बात क्या है ना स्टूडेंट को, ये क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन कैसे समझोगे तो थोड़ा केयरफुली है ना, जो हम यहाँ आपके सामने बना रहे हैं उसको जरा देखना सब ध्यान से। हाँ देखो, ये हमारे पास A है, यहां पे B है और यहां C। A का वेलोसिटी का हमेशा डायरेक्शन B की तरफ है, B हमेशा C की तरफ है, C हमेशा A की तरफ है। लेकिन अभी सोचिए ऐसे, मान लीजिए मोशन स्टार्ट हुआ, सब अपने अपने जगह से चलना स्टार्ट कर दिया, तो जब B थोड़ा आगे होगा तो A वाले का वेलोसिटी B की तरफ होगा, तब तक C थोड़ा आगे होगा तो B का जो वेलोसिटी था वो अब C की तरफ होगा। फिर क्या A यहां खड़ा है? नहीं, वो तो यहां पहुंच गया ना। तो क्या मेरे C का वेलोसिटी A की तरफ होगा? अब देखो B यहीं तो खड़ा नहीं है, B यहां पहुंच गया चल के, तो फिर A का वेलोसिटी B की तरफ, इसी तरह C यहां पहुंच गया है, B का वेलोसिटी C की तरफ, इसी तरह A यहां पहुंच गया है तो C का वेलोसिटी A की तरफ, फिर देखो B की तरफ, A की तरफ, क्या ऐसे ऐसे करते करते ये सब आके यहां मिल जाएगा। यस सर। तो थोड़ा सा जो हम एक लाइन खींचने जा रहे हैं उस पे सब कोई अपना ध्यान लगाएं, जो हम एक लाइन खींचने जा रहे हैं उस पे सब कोई अपना ध्यान लगाएं। देखिए, क्या B का फॉलोड पाथ ऐसा होगा? यस सर। क्या C का फॉलोड पाथ ऐसा होगा? और क्या A का फॉलोड पाथ ऐसा होगा? बोलो जी बोलो। यस सर। यहां देखो, ये समझ में आया? ये A का फॉलोड पाथ है, ये B का फॉलोड पाथ है, ये C का फॉलोड पाथ है। बोला जा रहा है क्या? A का वेलोसिटी का डायरेक्शन हमेशा B की तरफ होगा, B का वेलोसिटी का डायरेक्शन हमेशा C की तरफ होगा, C के वेलोसिटी का डायरेक्शन हमेशा A की तरफ होगा। फिर से कहानी रिपीट कर लीजिए। क्या आप देख पा रहे हैं कि ये एक्चुअली इस तरह का पाथ फॉलो करके सेंटर पे मिलेगा? समझ ले रहा लग रहा, सबका क्लियर है? यस सर। ठीक। यस सर। अब मान लीजिए जैसे अगर हमारे पास जैसे एक क्वेश्चन अभी हम आपको दिखाई रहे थे कि स्क्वायर है, यही कहानी स्क्वायर में चलेगा, पेंटागन, हेक्सागन, जैसा क्वेश्चन सेटर चाहेगा वैसा क्वेश्चन देगा। ये बहुत ही फेमस तरीका है क्वेश्चन पूछने का इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव मोशन। हम इन सारे क्वेश्चंस को बनाने का तरीका आपको सिखाएंगे। अब देखिए, A चला B की तरफ, B चला C की तरफ, C चला D की तरफ, D चला A की तरफ, फिर B की तरफ, C की तरफ, D की तरफ, ऐसे 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 करते करते सब यहाँ सेंटर पे मिल जाएगा। A का फॉलोड पाथ ऐसा होगा, B का फॉलोड पाथ ऐसा होगा, C का फॉलोड पाथ ऐसा होगा, D का फॉलोड पाथ ऐसा होगा। समझ में आया क्या? बोलो सही है? यस सर। ठीक है। तो अब आइए कि इस तरह के न्यूमेरिकल को सॉल्व कैसे करते हैं। अगर आप पास्ट ईयर क्वेश्चन जब काइनेमेटिक्स में आप बनाइएगा, पीवाईक्यू जब आप देखिएगा तो आपको ऐसा 3-4 क्वेश्चन है ना प्रीवियस ईयर 5-6 साल के अंदर आपको मिल जाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट सुनिए। कॉन्सेप्ट, जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहता है, पार्टिकल्स के बीच का सेपरेशन दे दिया जाएगा और पार्टिकल्स का एक कांस्टेंट स्पीड दे दिया जाएगा। तुम्हारा काम ये है कि टाइम कितना लगा जब दोनों मिल रहा है, तो आखिर सेंटर तक यहां पहुंचने में उसको समय कितना लगा, वो टाइम देखो क्या होता है। वो टाइम होता है सेपरेशन बिटवीन पार्टिकल्स।
जैसे मान लो आप कोई भी दो पार्टिकल के बीच का सेपरेशन ले लीजिए, डिवाइडेड बाय बहुत इंटरेस्टिंग है, लाइन लिख रहे हैं जो समझना, बहुत इंटरेस्टिंग है ये लाइन, डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ approach along line joining two particles। सर एकदम नहीं समझ में आया, क्या लिख दिया आप? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, कि किस वेलोसिटी से दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर रहा है, जरा सुनना। अगर एक का वेलोसिटी 3 है और इसका वेलोसिटी 5 है, तो दोनों का वेलोसिटी ऑफ अप्रोच 8 है। यस सर। यस सर। अच्छा, इसका वेलोसिटी 3 है और सॉरी इसका वेलोसिटी 5 है, इसका वेलोसिटी 3 है, इसका 3 है, इसका 5 है, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच 2 है। होगा। जब हम लोग 3 पार्टिकल लिए थे, जो क्वेश्चन है आपका, चलिए हम लोग बी और सी को ले लेते हैं, वैसे आप ए और बी को, ए और सी किसी को भी ले सकते हैं। तो बी का वेलोसिटी इधर था और सी का वेलोसिटी इधर था, शुरुआत तो ऐसे ही हुआ था ना? यस सर। आपको बोला गया है दोनों को मिलाने वाले लाइन को पकड़िए, बी और सी को मिलाने वाले लाइन को पकड़िए और कुछ मत, बी और सी को मिलाने वाले लाइन को पकड़िए। बी का वेलोसिटी भी है और जो इधर भी आपको दिखाई दे रहा है ये 60 डिग्री एंगल है, तो क्या इधर वाला कंपोनेंट भी का cos 60 है? यस सर। तो क्या यहाँ वेलोसिटी ऑफ अप्रोच में आप भी और भी cos 60 को जोड़ दीजिएगा? यस सर। तो क्या ये v प्लस v/2 कहने का मतलब 3v/2 आएगा? यस सर। तो याद रखना कि टाइम का आंसर होगा a डिवाइडेड बाय 3v/2, 2 ऊपर चला गया, 2a/3v इज योर आंसर। बोलो समझ में आया? यस सर। यस सर। सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, ये जो आपको भी दिखाई दे रहा है इसका दो कंपोनेंट है, एक इस डायरेक्शन में है v cos 60 और एक इस डायरेक्शन में है v sin 60। आपके इस क्वेश्चन में v sin 60 का कोई काम नहीं है, आपको बस वही कंपोनेंट लेना है जो दोनों पार्टिकल को मिलाने वाले स्ट्रेट लाइन पे लाई करता है। क्या मेरी बात समझ में आई? यस। ठीक, वेरी गुड। अभी हम और भी आगे कुछ जोड़ना चाहते हैं, लेकिन हम आपको पीछे ले चलते हैं। अब देखो, अगर हम बोलेंगे कि बी ओरिजिन तक पहुंचते पहुंचते कितना डिस्टेंस फॉलो किया, ओरिजिन कहने का मतलब यहाँ सेंटर है, सेंट्रॉइड है एक्चुअली, सेंट्रॉइड। बी को सेंट्रॉइड तक पहुंचने में कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ा, कैसे निकालोगे? बी को सेंट्रॉइड तक पहुंचने में कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ा, कैसे निकालोगे? देखिए, डिस्टेंस बोलेंगे तो ये पाथ का लेंथ निकालोगे ना। बोलो बोलो, डिस्टेंस बोलेंगे तो इसी पाथ का लेंथ ना निकालोगे? यस सर। कैसे निकालोगे बताओ जरा? अब दो लाइन सुनना, क्या क्वेश्चन बोला है कि हमेशा स्पीड कांस्टेंट रहेगा? यस सर। और क्या आप टाइम निकाल चुके हैं यहाँ पर? यस सर। तो क्या आप डिस्टेंस लिख सकते हैं स्पीड इनटू टाइम? यस सर। यस। तो आप अगर इस पाथ का लेंथ निकालना चाहते हैं, देखिए हम यही एरो खींच रहे हैं, पाथ लेंथ कहने का मतलब डिस्टेंस, then it will be equals to speed into time, speed into time। अगर आपसे क्वेश्चन का आंसर में कोई यहां पूछ ले कि सर इस क्वेश्चन में डिस्टेंस कितना आएगा, तो जो आपका डिस्टेंस है BO है, डिस्टेंस है, वो स्पीड इंटू टाइम आएगा। स्पीड इंटू टाइम कहने का मतलब हो गया v ऑफ 2a/3v। v
भी कट गया और डिस्टेंस कवर्ड है 2a/3। बोलो समझा? यस सर। यस सर। अच्छा अच्छा, सुन ली। अगर हम आपसे इस केस में डिस्प्लेसमेंट पूछ ले तो क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा सीधा सीधा बी से ओ को मिलाने वाले लाइन का लेंथ। डिस्प्लेसमेंट तो यही है ना? यस सर। ये है डिस्प्लेसमेंट। तो आप अपना ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री जिसको यूज करना है कर लीजिए, अपना ये लेंथ निकाल दीजिए, आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। बोलो सही है? यस सर। ठीक, यस सर। वेरी वेरी। अच्छा, अगर डिस्प्लेसमेंट आ गया तो कोई हमको बताएगा एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट आ गया, टाइम आपके पास है, तो एवरेज वेलोसिटी निकल जाएगा। यस सर। यस सर। डिस्प्लेसमेंट आप निकाल चुके हैं, तो अभी आप अगर यहाँ पे लिखिएगा एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। कोई बोले सर क्या क्या पढ़ा रहे सर, क्वेश्चन में तो बोला भी है। अरे यार वो बोला है कांस्टेंट स्पीड है, वो ना तुमसे पूछा है वेलोसिटी के बारे में, तो चर्चा ही नहीं किया है। वो बोला कांस्टेंट स्पीड है। अगर एवरेज वेलोसिटी पूछ ले, ये होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। चलो ठीक। तो सर ये वाला तो बता दिया आप, बढ़िया किए, ठीक है। अच्छा चलिए, 4 वाला तो मेरे पास एक क्वेश्चन है, हम 4 वाला को क्वेश्चन में ही बताएंगे। एक 6 वाला पार्टिकल पकड़ते हैं आपके लिए, 6 पार्टिकल, और सब पैरामीटर को एकदम शॉर्टकट में लिखेंगे, मेरे पास ज्यादा जगह नहीं है। सो देखिए, दिमाग में खर्च कीजिए, कहाँ है आप, यहाँ खर्च कीजिएगा। ये 6 पार्टिकल है, कहानी वैसे ही चलेगी। ए चलेगा बी की तरफ, बी चलेगा सी की तरफ, सी चलेगा डी की तरफ, डी चलेगा ई की तरफ, ई चलेगा एफ की तरफ। बोलो समझा? यस। ए चला बी, बी चला सी, सी चला डी, डी से चला ई और ई से चला एफ, और सब है ना कांस्टेंट स्पीड से चलेगा, तो सब ऐसे मिलेगा क्या? यस सर। अब मान लो एज लेंथ ए है और स्पीड भी है, हम बोले चल भाई टाइम निकाल। तो टाइम के लिए सबसे पहला काम, टाइम के लिए सबसे पहला काम, ए इसका स्पीड भी बना दिए, लेकिन जो बी बना रहे थे ना, तो बी का स्पीड तो इधर होगा, और रेगुलर हेक्सागोन है तो ये एंगल 60 होगा बाहर, तो यहाँ 60, तो मेरा भी का राइट वाला कंपोनेंट है भी cos 60, और ऊपर वाला कंपोनेंट है भी का sin 60। कोई बता रहा है क्या वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या है? सर v प्लस v cos 60। v माइनस v cos 60। अच्छा जी आलोक बाबू, आप जब बोलते हैं तो यहाँ नहीं देखते, यहाँ अपोजिट में था प्लस किए, तो यहाँ सेम डायरेक्शन में तो भी प्लस ही कीजिएगा। नो सर। तो आपका वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हो गया रिलेटिव वेलोसिटी, एक तरह से v माइनस v cos 60, सो इट इज v माइनस v/2, कहने का मतलब v/2। अच्छा अगर इतना हो गया तो टाइम हो गया हम लोग का a डिवाइडेड बाई v/2। क्या हम लोगों का डिस्टेंस हो गया? क्या हम लोग का डिस्टेंस हो गया स्पीड इनटू टाइम? क्या हम लोगों का एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा? यहां से जो भी हम लोग निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। जो पूछना होगा पूछो, इसमें क्या। एक बार फंडा अगर क्लियर है, दिमाग में अगर याद है, जो पूछना पूछिए, इसमें क्या। समझ में आई? यस सर। जब आप 3, 6 बनाते हैं, 4 को जरा गौर कर लीजिए, 4 आपको परेशान कर सकता है। ये भी है, इसका भी एकदम ऊपर है, तो यहां कोई बताएगा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना है? केवल भी है,
यहाँ वेलोसिटी ऑफ अप्रोच केवल v है, क्योंकि इस v का ना कंपोनेंट लेफ्ट में है ना राइट में है, तो केवल v माइनस जीरो होगा, v माइनस जीरो होगा, v आ जाएगा। बोलो समझा? तो चलिए ये 3 वाला आप बना लिए, 6 वाला आप सीख गए। अब आपके पास जो क्वेश्चन था वो 4 वाला था, 4 वाला था ये वाला। 4 particles situated at the corner of a square of side A moves at constant speed। देखो लैंग्वेज समझो, लैंग्वेज। स्क्वायर के कॉर्नर पे है, एज लेंथ a है, कांस्टेंट स्पीड से। each particle maintain a direction towards the next particle in the succession। a b की तरफ, b c की तरफ, c d की तरफ, फिर d a की तरफ, फिर a b की तरफ। कैलकुलेट द टाइम पार्टिकल विल टेक टू मीट ईच अदर। एक दूसरे से मिलने में उनको कितना समय लगेगा, तुमको ये निकालना है। चलो कितना? a by v आंसर है ना? A by B। a by v, a by v, a by v बिल्कुल सही। अब आप अगर इसको समय पे याद कर लिए तो आज का मेहनत काम आ गया, आज का मेहनत काम आ गया। तो ये रहा v इधर, ये रहा v इधर। तो सबसे पहला चीज वेलोसिटी ऑफ अप्रोच दैट इज v माइनस जीरो, v आ गया। टाइम आ गया हम लोगों का एज लेंथ बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अब आपसे डिस्टेंस कोई पूछ ले, डिस्प्लेसमेंट कोई पूछ ले, एवरेज वेलोसिटी आपसे पूछ ले, सब निकाल। इज दिस क्लियर? यस सर। चलो बताओ इस केस में डिस्टेंस बताओ, डिस्प्लेसमेंट बताओ, एवरेज वेलोसिटी बताओ। चलो बनाओ, सॉल्व करो फटाफट सब। तो आपका डिस्टेंस जैसे आपको निकालना था कांस्टेंट स्पीड इनटू टाइम, तो सॉल्व किए तो आपका ए आ गया। डिस्प्लेसमेंट का मतलब है यहां से यहां तक का डिस्टेंस। अरे भाई ये पूरा डायगोनल होता तो √2a होता, ये उसका आधा है a बाई √2। डिस्प्लेसमेंट हो गया है a बाई √2। और एवरेज वेलोसिटी मतलब डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। डिस्प्लेसमेंट है a बाई √2 और टाइम आपका आया था a बाई v, तो आपका एवरेज वेलोसिटी है v बाई √2। क्या मेरी बात समझ में आई? यस सर। यस सर। तो जो पूछना है पूछिए। एक बार कॉन्सेप्ट अगर दिमाग में, देखिए पढ़ तो आप सब लेंगे, पढ़ तो आप छोटा से छोटा जीरो वाला चीज और बड़ा से बड़ा हीरो वाला चीज आप सब पढ़ लीजिएगा, लेकिन टाइम पे आपको क्या याद रहेगा ये डिसाइड करेगा। जो पूछना है पूछो, आपको जो पूछना है पूछिए, हम आंसर दे देंगे। ठीक है? ये आप तभी बोल पाएंगे जब आपको समय पे वो सारा चीज याद रहे जो आपको पढ़ाएंगे। ठीक है? पढ़ाएंगे तो सब कुछ आपको, जीरो हीरो सब पढ़ाएंगे, केजी पीजी सब पढ़ाएंगे। तो ये तरीका है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। आज के बाद ऐसा कभी भी क्वेश्चन आए तो टूट पड़ो, क्योंकि इसको छोड़ने का मतलब ही नहीं बनता। आपको इसमें स्पीड क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगा, टाइम क्या होगा, डिस्टेंस क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सब बता दिया गया। पूछेगा क्या? बस आपको इसको अच्छे से यूज करना टाइम। ठीक है? तो ये चीज था इसमें। सर इसमें हर हमेशा सर रेगुलर साइड वाला ही क्वेश्चन आएगा ना सर? एकदम रेगुलर साइड वाला क्वेश्चन आएगा, क्योंकि अगर रेगुलर साइड नहीं रहेगा तो वो सेंटर पे मिलेगा ही नहीं। समझे? कुछ क्वेश्चन सिमेट्रिकल होता है ना, ये सिमेट्रिकल ही होगा तभी ये सेंटर पे मिलेगा, सेंटर पे मिलेगा ही नहीं। यस सर। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सोचो जरा बढ़िया से। चलो सोचो जरा फटाफट। विंड का वेलोसिटी दे दिया है,
तुमको कार का भी वेलोसिटी दे दिया है, जो कार के ऊपर का फ्लैग है उसका वेलोसिटी पूछा है विथ रिस्पेक्ट टू विंड, मतलब कार का वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू विंड, सॉरी विंड का वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू कार, विंड का वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू कार, निकाल लो आंसर आ जाएगा। क्योंकि कार के रिस्पेक्ट में विंड जिधर होगा ना फ्लैग उधर ही फ्लटर करेगा, समझे? चलो बनाओ इसको। क्या यार? नॉर्थ ईस्ट आ रहा है। A flag is mounted on a car moving due north, velocity given, तो velocity of car is 20, north है, north है, north है मतलब j cap, strong wind are blowing due east, तो velocity of wind जो है वो हम लोगों के पास फिर से 20 ईस्ट है, i cap है। आपको velocity of wind with respect to car निकालना है, तो velocity of wind minus velocity of car, velocity of wind 20 i cap और यहाँ 20 j cap। अच्छा इसमें से 20 कॉमन ले लें तो i cap माइनस j cap, i cap हो गया ईस्ट और माइनस j cap हो गया साउथ, साउथ ईस्ट। समझ में आया? तो कहाँ कहाँ ले आ रहा था, क्या क्या ला रहा था और क्यों ला रहा था, बताना जरा हमको। नॉर्थ ईस्ट ले आया था, कैसे ले आया था नॉर्थ ईस्ट? प्लस कर दिया, वाह वेरी गुड, प्लस कर दिया, वेरी गुड वेरी गुड। कब पढ़ लिया प्लस? चलो ये क्वेश्चन सोचो। An observer moves with a constant speed along the line joining the two stationary objects. Line joining the two stationary objects. An observer moves with constant speed along the line joining the two stationary objects. He will observe that the two objects have the same speed, have the same velocity, moves in same direction, moves in opposite direction. एक से ज्यादा आंसर हो सकता है, एक से ज्यादा आंसर हो सकता है। मान लीजिए यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ए है और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बी है, ये दोनों रेस्ट में है, एक्चुअल रेस्ट बोला जाए तो एक्चुअल रेस्ट है, एक्चुअल रेस्ट है, एक्चुअल रेस्ट है। अब एक ऑब्जर्वर है जो इनको मिलाने वाले लाइन के ऊपर कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, ऑब्जर्वर जो है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। मान लीजिए ऑब्जर्वर यहाँ है, ये मेरा ऑब्जर्वर है, ये कांस्टेंट स्पीड से आगे जा रहा है, कांस्टेंट स्पीड से ये ऑब्जर्वर आगे जा रहा है। अच्छा क्या इस ऑब्जर्वर को लगेगा कि ए उससे पीछे जा रहा है? यस सर। इस फिगर में ये जो भी फिगर अभी है वो एक्चुअल है, हम इसी के पैरेलल में अगर हम इसका रिलेटिव बनाए ऑब्जर्वर को मान लेते हैं रेस्ट में है, ऑब्जर्वर रेस्ट है, ये अभी हम रिलेटिव फिगर बना रहे हैं, रिलेटिव फिगर बना रहे हैं, रिलेटिव फिगर, रिलेटिव मोशन विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में रिलेटिव मोशन। तो बताओ ऑब्जर्वर को लगेगा कि ए पीछे जा रहा है? यस सर। क्या ऑब्जर्वर को लगेगा जब ये रुक गया है, जब ये रुक गया है तो लगेगा ऐसा रुक जाए? देखो जब ये आगे बढ़ेगा तो इसके नजदीक जाएगा, तो एक तरह से इसको लगेगा कि बी पीछे आ रहा है। अरे बोलो समझ में आ रहा है? यस सर।
यस सर। ये एक्चुअल फिगर है जिसमें ऑब्जर्वर चल रहा है, लेकिन जब हम ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में रिलेटिव मोशन बनाएंगे तो बी का और ए का मोशन दिखेगा। अगर इसका स्पीड भी था तो ये भी स्पीड से लेफ्ट जाएगा, ये भी स्पीड से इधर आएगा। बोलो सही है? यस वेरी गुड। आप जरा सुनो, कंडीशन ऐसा भी हो सकता है कि ए यहां है, बी यहां है। एक्चुअल बात बोले तो एक्चुअल फिगर ये है कि एक्चुअली ये रेस्ट में है, ये भी एक्चुअली रेस्ट में है, और मेरा ऑब्जर्वर यहाँ है और ये ऑब्जर्वर एक्चुअली मोशन में है। बोलो किधर भेजना चाहते हो, राइट की लेफ्ट, किधर भेजना चाहते हो? बोलो जल्दी। सर राइट। राइट में जा रहा कांस्टेंट स्पीड से भी। तो जब हम इसका रिलेटिव मोशन वाला फिगर बनाएंगे जिसमें हम ऑब्जर्वर को रेस्ट में लेंगे, रिलेटिव, तो क्या ए लेफ्ट की तरफ आता हुआ दिखाई देगा? यस सर। यस सर क्या बी भी लेफ्ट की तरफ आता हुआ दिखाई देगा? यस इसका मतलब चाहे ऑब्जर्वर बीच में मूव करे या बाहर मूव करे, दोनों का वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन में है, हैव सेम स्पीड, मूव्स इन सेम डायरेक्शन, मूव्स इन अपोजिट, आई हैव द सेम वेलोसिटी। आप इसको भी टिक कर सकते हैं। तीनों चीज हैव सेम स्पीड, दोनों का स्पीड सेम होगा, हैव द सेम वेलोसिटी, दोनों का वेलोसिटी सेम होगा, मूव्स इन सेम डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन सेम। अब अगर मल्टीपल चॉइस है तो ये तीनों आंसर है, और अगर सिंगल चॉइस है तो कौन एक आंसर है? सी सर। बी। अगर ये सिंगल चॉइस है तो बी है, क्योंकि अगर सेम वेलोसिटी बोल दिए तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो गया। बोलो सही है ना? यस सर अगर सेम वेलोसिटी बोल दिए तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो गया। अदरवाइज आप सेम स्पीड बोल सकते हैं तो मैग्नीट्यूड सेम हो गया, सेम डायरेक्शन बोल सकते हैं जो सी में दिया है। तो तीन आंसर हो सकता है अगर मल्टीपल चॉइस है तो, और अगर सिंगल चॉइस है तो केवल एक आंसर होगा बी। क्या मेरी बात समझ में आई? यस सर। चलो ठीक, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। क्वेश्चन पे थोड़ा आपका टाइम लिया गया ताकि आप क्वेश्चन के साथ थोड़ा और फैमिलियर फील करें। नेक्स्ट है ना रिलेटिव मोशन पढ़ाएंगे। रिलेटिव मोशन बहुत अच्छा है, आप प्रोजेक्टाइल पे भी काम करें, रिलेटिव मोशन पे ज्यादा अभी आपको दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। जब अगले दिन पढ़ा देंगे उसके बाद आप रिलेटिव मोशन में लगिएगा। ओके, नेक्स्ट डे से आगे बढ़ते, इतना देख के रखना। हाँ, यस सर थैंक यू सर। थैंक यू।